तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती का करके अरे आकाश ओढ़ ले। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती का करके अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, हो तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बैंक पीओ 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राम, श्याम एंड सुरेश रेंटेड ए सेट ऑफ डीवीडी। राम, श्याम और सुरेश ने रेंट किया ए सेट ऑफ डीवीडी के एक सेट को रेंट किया एट ए रेंट ऑफ रुपीज़ 578 पर रुपीज़ 578। इफ़ दे यूज्ड, यदि उन्होंने यूज़ किया इसे फॉर 8 आवर्स, यानी राम ने 8 आवर्स 8 घंटे तक यूज़ किया डीवीडी का, श्याम ने 12 आवर्स तक डीवीडी का यूज़ किया और सुरेश ने 14 आवर्स तक डीवीडी का यूज़ किया रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो कह रहा है व्हाट इज़ सुरेश शेयर ऑफ रेंट टू बी पेड। तो कह रहा है सुरेश का शेयर क्या है, सुरेश का शेयर क्या है रेंट में और जिसको कि पे किया जाना है। ठीक है, तो सुरेश का शेयर यहाँ पे हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे राम, श्याम और सुरेश, राम, श्याम और सुरेश का यहाँ पे हम रेशियो, इसको रेशियो बना लेंगे 8, 12 और 14। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे, ये सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, राम, श्याम और सुरेश। तो ये हो गया आपका 8 रेशियो 12 रेशियो और ये हो गया 14। अब चूँकि ये 2 से डिविजिबल है, सब 2 से डिविजिबल है तो इसको और छोटा कर देते हैं हम। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 2 6 जा 12 और 2 7 जा। तो ये आपका ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, 4 रेशियो 6 रेशियो 7, इसको हमने छोटा कर दिया, राम, श्याम और सुरेश। तो अब देखते हैं इसको कि 4 रेशियो 6 रेशियो 7, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रेशियो है 4 रेशियो 6 रेशियो 7, इसका सम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सम लिखेंगे, सम क्या होगा, 6 4 10 यानी 17 हो जाएगा सम। इस रेशियो का सम निकालेंगे। ठीक है, ये 17 हो जाएगा, 6 4 10 17 सम हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं राम, श्याम और सुरेश। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे सुरेश का शेयर निकालना है। ठीक है, सुरेश का शेयर क्या है, रेंट का शेयर यहाँ पे जिसको कि पे किया जाना है। तो सुरेश का शेयर यहाँ पे निकालेंगे। तो सुरेश का शेयर निकालने के लिए ये सम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सुरेश और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल रेंट क्या है, टोटल रेंट डीवीडी का है रुपीज़ 578। तो सुरेश का शेयर क्या हो जाएगा, टोटल रुपीज़ 578 है और शेयर यहाँ पे सुरेश का रेशियो में यहाँ पे 7 है, 7 और सम क्या है 17 है, 17 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 17 से इसको काट देंगे,
17 से इसको चलिए काट देते हैं, 17 यहाँ पे भाग दे देते हैं, 5 7 8, 17 51 और ये हो जाएगा 68 34 टाइम्स में 34 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाए 34 इंटू 7 यानी 7 चौको 28 और 7 तरीके 21 2 23। इतना रुपया सुरेश का शेयर बनता है। सुरेश का शेयर 238 रुपीज़ बनता है। यही जो है सुरेश को देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके तब उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजीली आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये बैंक पीओ 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप। ए और बी जो है ये पार्टनरशिप में काम करते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं पार्टनरशिप में। और ए इन्वेस्ट करता है ₹16,000 फॉर 8 मंथ्स, यानी 8 महीने के लिए ए जो है 8 महीने के लिए 16,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। एंड बी रिमेंड इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स के लिए बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है, जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उस कुल प्रॉफिट में से कह रहा है बी क्लेम करता है 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट का 2/7 वह कहता है कि 2/7 हमको चाहिए। हाउ मच मनी वाज कंट्रीब्यूटेड बाई बी, तो बी के द्वारा कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया गया ये हमको निकालना है। बी क्लेम करता है 2/7 ऑफ प्रॉफिट का 2/7 क्लेम करता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हाउ मच मनी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय बी के द्वारा कितना रुपया लगाया गया ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं ए और बी दो हैं, ए और बी। तो यहाँ पे ए जो है 16,000 रुपये लगा रहा है 8 मंथ के लिए। बी का हमको नहीं पता है। ठीक है, तो बी को हम मान लेंगे कि x मंथ के लिए इसने लगाया। तो यहाँ पे ए रेशियो बी, तो ये हो जाएगा ए जो है 8 मंथ्स के लिए लगा रहा है, तो इसका हम निकाल लेंगे, फिर बी का हम फिर उसके बाद से बी का हम निकालेंगे। तो अब तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है मान के चलेंगे कि बी यहाँ पे पहले मान लेंगे हम, यहाँ पे बी कंट्रीब्यूटेड बी कंट्रीब्यूटेड, यहाँ पे हम मान के चलेंगे बी कंट्रीब्यूट किया। कह रहा हाउ मच मनी वाज कंट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे x रुपीज़ हम मान के चलेंगे कि b जो है कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे x रुपीज़, तो रुपीज़ x यहाँ पे b का हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से a रेशियो देन a रेशियो b, तो a रेशियो b ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये 8 मंथ्स के लिए 16,000 रुपये लगाया, तो यहाँ पे टोटल रुपीज़ से कितना हो जाएगा आपका, तो 16,000 इंटू 8 और बी जो है ये 4 मंथ्स के लिए लगा रहा है। 4 मंथ्स के लिए ये हमने माना है क्या, इसने कंट्रीब्यूट किया कितना x रुपया लगाया इसने। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 मंथ्स के लिए, यहाँ पे 8 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे x इंटू 4 हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो ये क्या करता है, ये उस 4 मंथ्स के लिए आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, अभी टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमको नहीं पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे मान लेंगे द टोटल
प्रॉफिट बी रुपीज़ वाई। टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया, प्रॉफिट भी हमको नहीं पता है तो प्रॉफिट भी हम मान लेंगे यहाँ पे। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मान लिया कि वाई रुपीज़ है। अब यहाँ पे बी क्लेम करता है 2/7, यानी ये जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट, तो वाई का 2/7, तो y का 2/7 यहाँ पे हम निकाल लेंगे, y का 2/7। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे y का 2/7। तो b गेट्स, यहाँ पे लिखेंगे b गेट्स रुपीज़, यानी ये हो जाएगा 2 का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y/7 हो जाएगा, 2y/7। यहाँ पर हमने y का यहाँ पे कह रहा है ना, तो b को मिलता है रुपीज़ y का, यानी y हमने क्या माना है यहाँ पे रुपीज़ x, और y हमने माना है ये प्रॉफिट माना है, y का 2/7 यानी 2y/7 हो गया। तो 2y/7 हो गया, तो इसको अब तो b को मिलता है y का 2/7 एंड 2y/7 b को मिलता है, और टोटल प्रॉफिट जो है y है, टोटल प्रॉफिट y है। तो y में से ये जो b को शेयर मिल रहा है, y टोटल प्रॉफिट है, और ये टोटल प्रॉफिट में से ये 2y/7 b को मिल रहा है। तो टोटल प्रॉफिट में से जो b को मिल रहा है उसको माइनस करेंगे तो a का प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a गेट्स रुपीज़, यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ यानी y माइनस 2y/7, ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 2y। 7y में से 2y को माइनस करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5y/7 हो जाएगा। ये a को मिलता है और ये b को मिलता है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में रखेंगे a/b। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, a/b यानी फ्रैक्शन में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 × 48 और 8 × 4 12 और 3 0 है, और अपॉन ये 4 हो जाएगा 4x, यानी 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, ये इतना हो गया 32,000। तो ये 32,000 यानी 32/x यानी 32,000 रेशियो x हो जाएगा। ये 32,000 रेशियो x हम इसको लिख सकते हैं, इसको 32,000 रेशियो x हो जाएगा ये a रेशियो b। तो यह अब इक्वल है, ये b को इतना मिलता है, a को इतना मिलता है। तो ये 32,030 ये फ्रैक्शन में चलिए हम रख लेते हैं 32,000/x इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में a कितना है 5y, ये a 32 और x। तो यहाँ पर 5y/7 इंटू में कन्वर्ट करेंगे, इसको b को यहाँ रखेंगे तो इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2y से y कैंसिल हो जाएगा, और 7 × 1 = 7, ये हो जाएगा 5/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 3 0 है। अब ये कट जाएगा, इससे 5 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, चलिए इसको काट लेते हैं, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 40 इतना, यानी x इक्वल टू हो गया 12,800। ये x हुआ, और हमको निकालना क्या है, यहाँ पे कह रहा है हाउ मच मनी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय b। तो b कंट्रीब्यूटेड हमने मान के चला है कि b x रुपए उसने जो है लगाया, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ रहा है 12,800।
12,800 रुपये बी ने कंट्रीब्यूट किया। बी ने कंट्रीब्यूट किया 12,800 रुपीज़, और ए का तो यहाँ पे दिया ही हुआ है 16,000 उसने लगाया, इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप में। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप ज़्यादा से